साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश की कुछ खास खबरों पर। नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार को एक विमान क्रैश हो गया। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरते वक्त शौर्य एयरलाइंस का विमान CRJ-200 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। लाशें बरामद कर ली गई हैं। पोखरा जाने वाले इस विमान में 19 लोग सवार थे। ये सभी यात्री एयरलाइंस के स्टाफ थे। विमान ने त्रिभुवन एयरपोर्ट से सुबह 11:11 पर पोखरा के लिए उड़ान भरा और रनवे पर कुछ दूर जाकर एयरपोर्ट के पूर्वी हिस्से में क्रैश हो गया। विमान हादसे को लेकर शुरुआती जानकारी में बताया गया है कि विमान को उड़ान भरने के बाद बाईं ओर मुड़ना था और वो दाईं ओर उड़ान भरने के 1 मिनट के अंदर ही क्रैश हो गया, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के परसपुर इलाके में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की घर में घुसकर की गई हत्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी सभासद को पुलिस और विशेष अभियान दल के संयुक्त दल ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक विनीत जयसपाल ने बुधवार को बताया कि परसपुर कस्बे के मोहल्ला राजाटोला निवासी सपा कार्यकर्ता ओम प्रकाश सिंह की चुनावी रंजिश के कारण पिछले शुक्रवार को दिन दहाड़े उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक की पत्नी की तहरीर पर भाजपा सभासद उदयवान सिंह उर्फ लल्लन सिंह और उनके 3 बेटों समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल 2 नामजद आरोपियों चंदन सिंह और रोहित को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी उदयवान सिंह पुलिस की पकड़ से दूर था। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मंगलवार रात को मुठभेड़ के बाद उदयवान सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में फायरिंग का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 2 कर्मचारियों पर फायरिंग की गई है। घटना के बाद AMU सुरक्षा कर्मियों ने 2 हमलावरों को पकड़ लिया है। इसके अलावा फायरिंग के दौरान घायल दोनों लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी की घटना सामने आने के बाद कैंपस में अफरा तफरी का माहौल हो गया। गोली चलते ही आसपास मौजूद सुरक्षा कर्मी चौकन्ने हो गए और हमलावरों को तुरंत धर दबोचा। पुलिस को मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आगे की जांच करने लगी। आपको बता दें, AMU में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। 2018 में कैंपस के RM हॉल में गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें 2 छात्र घायल हो गए थे जो आपस में भाई थे। पीड़ितों की शिकायत के आधार पर पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। हमलावर कथित तौर पर अन्य छात्रों से 3 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। CJI की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया था। चीफ जस्टिस की बेंच ने फैसला सुरक्षित करते हुए कहा था कि इन मामलों में इस न्यायालय के समक्ष उठाया जा रहा मुद्दा यह है कि इस आधार पर पुनः परीक्षण आयोजित करने का निर्देश जारी किया जाए कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था और परीक्षा के संचालन में प्रणालीगत खामियां थी। नीट UG परीक्षा 571 शहरों के 4,750 केंद्रों के अलावा 14 विदेशी शहरों में आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि नीट का 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से पेपर लीक को लेकर छात्रों का आक्रोश सामने आया था, जिसके बाद से ही परीक्षा में पेपर लीक के संदेह पर देश भर के हाई कोर्ट में दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर याचिकाओं का सिलसिला शुरू हुआ था। खबर बरेली से है, जहां बरेली में फर्जी कागजातों से पासपोर्ट बनाने का मामला सामने आया है। आर्मी इंटेलिजेंस बरेली की सूचना के आधार पर शहर कोतवाली पुलिस की टीम ने फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनाने वाले ट्रेवल एजेंट SS साबरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आर्मी इंटेलिजेंस के इनपुट पर पुलिस ने मंगलवार रात उसके दफ्तर पर छापा मारा। यहां से 31 पासपोर्ट बरामद हुए हैं। कई लोगों के फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं। CO सिटी प्रथम पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि इन कागजातों की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फर्जी पासपोर्ट बनाने की सूचना मिली थी, लेकिन अभी तक की जाँच में पासपोर्ट फर्जी नहीं मिला है। ये पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी कागजातों जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि को एडिट करके सपोर्ट मजबूत कर देता था, जिससे पासपोर्ट बनने में कोई अड़चन नहीं आती थी। साथियों, आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।